महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं प्रत्येक लग्न के बारे में कि वो कैसे अपने लिए एक श्रेष्ठ जीवन साथी का चयन कर सकता है। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सिंह लग्न के जातकों के बारे में। साथियों, जो 12 लग्न हैं, उन 12 ही लग्नों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपनी अपनी विविधताएं हैं। प्रत्येक लग्न के व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसके स्वभाव, उसकी पसंद नापसंद सब कुछ अलग अलग होती है, सब कुछ विचित्र सी होती है। इसलिए एक दुविधा एक आम आदमी के समक्ष सामने जरूर आती है जब वो शादी के प्रस्ताव या तो स्वीकार करे या नकारे। तो वो बाहरी आवरण तो देख लेता है कि सामने वाला जो लड़का है वो कमा कितना रहा है, वो खूबसूरत है या नहीं है, उसका परिवार कैसा है, परंतु उसके अंदरूनी, उसकी प्रकृति की अंदर की परतें केवल जन्म कुंडली के माध्यम से जानी जा सकती है। यदि आप भी सिंह लग्न के हैं तो आप अपनी जन्म पत्रिका अपने हाथ में लीजिए और कैसे आप एक सर्वश्रेष्ठ जीवन साथी का चयन करें, इसका निर्णय आप स्वयं कर सकते हैं। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखना चाहें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, इसी एपिसोड से संबंधित होगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा हुआ होना जरूरी है। साथियों, शादी एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है व्यक्ति के जीवन का। हम उसको कहेंगे कि यदि पूरे जीवन भर शांतिपूर्वक पति पत्नी साथ में बिता दें तो हम इसको कहते हैं कि ये शादी रही नॉट आउट। और यदि उम्र के किसी भी पड़ाव पर तलाक की नौबत आ जाती है तो हम इसको कह रहे हैं कि ये क्लीन बोल्ड होने जैसा ही है। तो आइए साथियों, जन्म पत्रिका के माध्यम से हम पहले उन बिंदुओं को जानें जो कि सिंह लग्न में शादी को नॉट आउट रखने के लिए सहायता प्रदान कर सकते हैं। साथियों, ये आप स्क्रीन पर ऊपर जो जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, इसका हमने नाम दिया है आपकी जन्म पत्रिका, क्योंकि ये सिंह लग्न की हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। 5 नंबर से जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है, इसलिए ये सिंह लग्न की जन्म पत्रिका है। साथियों, सिंह लग्न का जो जातक या जातिका है वो जरूरत से ज्यादा स्वाभिमानी होता है, धैर्यवान होता है। ये दोनों ही बहुत ही अच्छे लक्षण हैं। अब यदि ये सिंह लग्न के ही जातक से विवाह संपन्न करें तो कुंडली मिलान की बहुत सी बाधाएं दूर हो जाएगी। यहां पर मैं ये आपको पहला पॉइंट बता रहा हूं कि समान लग्न, स्वाभिमानी व्यक्ति के साथ में बहुत बेहतर ढंग से जीवन बिता सकता है। धैर्यवान व्यक्ति के साथ में बहुत अच्छे से जीवन बिता सकता है। अगर ऐसा हो जाए कि एक व्यक्ति तो धैर्यवान है और उसका जो जीवन साथी है वो इतनी जल्दबाजी में रहता है कि जिसकी कोई हद नहीं, तो फिर सिस्टम पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर यही है कि समान लग्न अर्थात सिंह लग्न की कुंडली यदि आती है तो उसको मिलवाने का विद्वान के माध्यम से आप प्रयास करें, सबसे बेहतर रहेगा। साथियों, दूसरा बिंदु कि सिंह लग्न में आप देखिए कि चंद्रमा जिस किसी भी अंक के साथ में आपके लिखा है उसी अंक के साथ में जीवन साथी की जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा लिखा है तो यह भी एक बेहतरीन संयोग कहा जाएगा। प्रायः जो सिंह लग्न के जातक होते हैं वो धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। वो अपना ज्यादातर समय
अपने स्वयं के साथ में गुजारना पसंद करते हैं। तो यदि ये स्थिति चंद्रमा की वो देखेंगे, समान राशि के दोनों होंगे, तो यहां पर स्थितियां बहुत बेहतर होने की संभावना बन जाती है। साथियों, तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है शुक्र से संबंधित। आप अपनी सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में देखिए कि शुक्र देव किस अंक के साथ में लिखे हैं। यदि उसी अंक के साथ में सामने वाले व्यक्ति के चंद्रमा विराजमान है तो यह आपके लिए बहुत बेहतर है। और खास तौर पर महिला जातकों की मैं ये बात कर रहा हूं, जो सिंह लग्न की महिलाएं हैं, आमतौर पर एक बड़ी समस्या उनके साथ में ये आती है कि शादी के बाद में, बच्चे प्राप्त कर लेने के बाद में उनका मोटापा जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और यदि वो इस बिंदु का ध्यान रखेंगे शुक्र संबंधी, तो उनको इस मोटापे का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। साथियों, चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है सूर्य से संबंधित। सूर्य जो कि सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में लग्नेश है। इस जन्म पत्रिका में सूर्य जिस किसी भी अंक के साथ में लिखे हैं, यदि उसी अंक के साथ में भावी जीवन साथी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा लिखा है, तो ऐसा जीवन साथी आपके लिए भाग्योदय कारक होगा। आप चाहे व्यापार में हैं, आप चाहे नौकरी में हैं, आप चाहे हाउसवाइफ हैं, आपके विवाह के बाद में आपका भाग्योदय अवश्य होगा। साथियों, पांचवा और नॉट आउट रहने का यहां पर आज का हम अंतिम बिंदु चर्चा का कर रहे हैं कि सिंह लग्न के जो जातक हैं उनके लिए कुंभ राशि की स्त्री या पुरुष जीवन साथी के रूप में बेहतर साबित हो सकता है। अन्य सारी चीजें देखी जानी भी जरूरी है, विद्वान की सलाह भी जरूरी है, परंतु ये 5 बिंदु यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप समझिए कि 60-70% आपका काम हो गया और आप निश्चिंत रह सकते हैं। अब 2 ऐसे बिंदु जो सिंह लग्न की राशि की जो जातक हैं उनके विवाह को संकट में डाल सकते हैं, वो ये है कि सिंह लग्न के व्यक्ति को कभी भी मकर राशि, मीन राशि और कर्क राशि, इनसे विवाह संपन्न नहीं करना चाहिए। दूसरा बिंदु है कि सिंह लग्न के जातक को विवाह के समय जो महादशा चल रही है वही महादशा भावी जीवन साथी को विवाह के समय नहीं चलनी चाहिए। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। अब आज का प्रश्न ले लिया जाए, आज का कमेंट। साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है मोंटी शर्मा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है बेलारी, उत्तर प्रदेश से। मोंटी जी, आपने जानना चाहा है कि आपका विवाह कब संपन्न होगा। अभी आपको इंतजार करना होगा। जुलाई 2023 के बाद ही आपके विवाह का योग निर्मित हो रहा है। आप प्रति शनिवार को किसी भी काले कुत्ते को रोटी जरूर समर्पित करें और हो सके तो रोजाना जरूर समर्पित करें। आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की सिंह लग्न की। सिंह लग्न की शादी जब क्लीन बोल्ड होने की हम चर्चा कर रहे थे, तलाक की संभावना की चर्चा कर रहे थे, तो किन 3 राशियों को हमने अवॉइड करने की सलाह दी है, किन 3 राशियों को अवॉइड करना चाहिए सिंह लग्न के जातक को। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।